एक चीज एकेडमिक प्रेशर से रिलेटेड मैं तुम्हें बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई एक बार की बैकलॉग लग जाए कोई बात नहीं, डिटेन मत होना। लेक्चर छोड़ दिया, अटेंडेंस पूरी नहीं है, उससे बुरा कुछ नहीं है भाई, तुम कवर नहीं कर पाओगे। हॉस्टल वालों के साथ खासकर ये होता है, जो जितना दूर से आ रहा होता है वो तो बेचारा आ जाता है टाइम पे, जो जितना पास होता है सोता ही रह जाता है। मेरे बहुत दोस्त बर्बाद हुए हैं इस चक्कर में। तुम मत होना, बैक लग जाए वो क्लियर हो जाएगी। डिटेन हो गए ना, अटेंडेंस नहीं और पेपर नहीं देने दे रहे, बहुत बुरी चीज है भाई, बहुत लोगों को फंसा देती है और बहुत दिक्कत होती है। बाद में पढ़ते रहो जूनियर्स के साथ, तो ये मत होना। एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि भैया मणिपाल जयपुर में एकेडमिक प्रेशर कैसा है, हमें बाकी की चीजें करने का टाइम मिलता है, इतनी ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते। तो आज ये सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। छोटी वीडियो होने वाली है, काम की चीजें बता देता हूँ, बता दूंगा कि किस हिसाब से क्या क्या कर। जो तुम लोग पूछते रहते हो ना कि हमारा 10 लाख 15 लाख का प्लेसमेंट कैसे हो, क्या हो, थोड़ा सा मैं आज बता देता हूँ। तो सीधा जाते हैं काम की बात पे। काम की बात ये है कि देखो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, सिर्फ उसको भी इम्प्लाई कर लोगे ना तो तुम्हारा 10 लाख का तो हो ही जाएगा। पहली चीज, जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको रोज आके 2 से 2.5 घंटे पढ़ लो। जितना भी है तुम्हारा, जो भी एक दिन में हुआ है लेक्चर्स में, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ लो तो तुम्हारा फायदा ही है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तुम्हें और करनी है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। इतना ही करना है, जो रोज पढ़ा रहे हैं वही करना है कंसिस्टेंटली हर दिन। इतना कर लोगे, नंबर अच्छे आएंगे, CGPA 8 अबव आ जाएगी। इस अपने को ये करना है कि 8.5 या 9 अबव आ जाए CGPA। आती है, इंसानों की आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, आती है भाई। जब प्लेसमेंट अच्छा चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, कंसिस्टेंटली ये करना है। जो भी लोग ये तुम बोल दो ना कोरा पे रिव्यू सही नहीं है, तो नहीं हो रहा प्लेसमेंट, मास रिक्रूटमेंट है, उनसे सिर्फ जाके उनकी CGPA पूछ लेना और ये पूछ लेना अपने इंटर्नशिप कहाँ पे किया भैया, वो तो बता दो। कंपनीज में प्लेसमेंट के टाइम बैठने का एक क्राइटेरिया होता है ना, ऐसे थोड़ी कि किसी को भी ले लेंगे। जब तुम उनके क्राइटेरिया पे मैच ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें क्यों लेंगी अच्छी कंपनीज, नहीं लेंगी। फिर बाद में रोते रहो, कोरा क्या कहीं पे भी, बहाने कोई नहीं सुनता भाई। इन दी एंड सबको रिजल्ट से ही मतलब है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था, क्या हो गया था, क्यों नंबर नहीं आए, किसी को कोई मतलब नहीं है। नौकरी देने वाला है उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्यों तुम्हारी कम रह गई थी। सीधा बाहर भेज देंगे कि भैया आपने नहीं किया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, जाओ। स्किल्स वगैरह सब बाद की बातें हैं, बाद में आएंगी वो। देखो, बहुत ज्यादा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि 2-2.5 घंटे रोज जो क्लास में पढ़ाएं वो आके रिवाइज कर लेना, और कुछ नहीं करना। अब बात करें एकेडमिक प्रेशर होता कैसे। देखो, इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ अगर, तो तुम असाइनमेंट्स देंगे, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग वेज होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आजकल वैसे ऑनलाइन MCQs ये वो, तो नंबर लाने बड़ी कोई बात नहीं है। और फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीजें होती हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको, तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है वो। हेल्थ का थोड़ा सा एक एडवांस लेवल मान लो, या उन्होंने IIT की अच्छे से प्रिपरेशन की है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका कमजोर है सब्जेक्ट, वो आके भाई प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। चीज और मैं बोल देता हूँ कि भाई लोग भी जब पढ़ रहे थे, एकेडमिक प्रेशर होता तो एक्स्ट्रा कुछ चीजें कर ही नहीं पाते। आज मैं ये कर रहा हूँ, ये भी मैंने कॉलेज में ही किया था स्टार्ट। उतने लोगों की हेल्प हो रही है मेरी ऑन कैमरा, मेरे को खुद को लाने में इतना वक्त लगा सही से आने में, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाता है। ये सब बकवास बातें, टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। टाइम इसलिए नहीं होता, तुम रील्स देख रहे हो बैठ के, खूब टाइम होता है। मैंने तो पहले भी बोला कि कॉलेज से ज्यादा टाइम कहीं होता ही नहीं है। वो 4 साल में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, करते नहीं है लोग, वो एक अलग बात है। फिर उसको बहाना दे देते हैं कि भाई पढ़ाई बहुत है। पढ़ाई कभी बहुत नहीं होती भाई, क्योंकि एक सर्टेन सेट पैटर्न है, उतना ही कोर्स है, उतना ही सिलेबस है। वो तुम एक रात पहले पढ़ लो या कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। पाइल अप कर देते हो उसको एक साथ तो वो ज्यादा लगता ही है। जो बंदा कंसिस्टेंटली कर रहा है उसको नहीं लगता। मैं अगर बाकी ब्रांचेस की बात करता हूँ तो देखो भाई, इंजीनियरिंग जितना लोड तो किसी के ऊपर भी नहीं है। फॉर एग्जांपल लोग पूछते हैं BBA, BCA, BCom, BSc, आपके ऊपर इतना लोड नहीं होगा जितना उनके ऊपर है। लॉ के लिए भी काफी लोग पूछते हैं, हाँ भाई लोगों के कांस्टेंट चलते रहते हैं, मूट कोर्ट्स वगैरह भी और अलग अलग चीजें। आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, करंट इवेंट से भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और आजकल इंजीनियरिंग जो भी कर रहा है या कोई साइंस का बच्चा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि भाई ईरान इजराइल इशू क्या है क्या नहीं है। मैं इतने लोगों से पूछता हूँ, भाई न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं। भाई सबको UPSC की तैयारी नहीं करनी, लेकिन तुम जब बात कर दो ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो वो धीरे धीरे इन्हीं चीजों से होती है। वो चीज सारी दुनिया नहीं कर रही, भीड़ नहीं कर रही, तुम वो कर रहे हो। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ना है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग दिखेगी, तुम 4 नई बातें बता पाओगे, तुम्हें 4 नई चीजें पता होंगी। इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम मिलता है। कोई एकेडमिक प्रेशर ऐसा नहीं है भाई। एकेडमिक्स ऐसे डिजाइन ही नहीं होता कॉलेज में UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी, कि बच्चों को परेशान नहीं करते हम। सेम टाइप का सिलेबस चला आ रहा है पिछले कितने सालों से, 25-30 सालों से। जहां तुम्हें मेहनत करनी है,
इसलिए करनी है कि भाई सीजीपीए एक आ जाए, क्योंकि वो क्राइटेरिया है, वो भगवान नहीं है, वो एक क्राइटेरिया है। उसके आगे फिर स्किल्स भी हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही पागलों की तरह सिर्फ किताबें ही चाट जाना। 2 घंटे रोज तो निकाल सकते हो ना, दिन में जो क्लास में पढ़ा है वही आगे पढ़ना है वापस। अब उसमें 2 घंटे लगते हैं तो लगते हैं, वो दिमाग में रहेगी चीज। जीपीए सॉर्ट हो गई अपनी, अब सीजीपीए सॉर्ट हो गई, उसके बाद स्किल्स अपनी साइड में करते रहो। स्किल्स पे अगर मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं कि भाई 20 घंटे दो, ये करो वो करो, नहीं, 1 घंटा भी दे रहे हो ना अगर, तो हफ्ते के 7 घंटे होते हैं, और वो 7 घंटे तुम लगातार कर लोगे ना 2 साल भी, तो तुम भाई 700 लोगों से तो आगे निकल ही जाओगे कॉलेज के। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बोलते रहते हैं अच्छी कंपनीज में कैसे जाएं, क्या करें, अच्छा प्लेसमेंट कैसे हो, मिनिमम 10 लाख 15 लाख। मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ, पहली चीज रोज 2 घंटे पढ़ लेना, जीपीए मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज इंटर्नशिप अच्छी ढूंढना, कंपनीज जैसे डेलॉइट हो गई, ईवाई हो गई, इनमें अप्लाई कर देना। जिसकी जो भी ब्रांच है अपने हिसाब से थोड़ी गूगल रिसर्च करो। भी ब्रांच ले रखी है ना, उसमें देखो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कंपनीज कौन सी हैं और वर्क कैसे होता है। कॉलेज में ही मत घुसे रहना कि भाई ये तो किताब में लिखा ही नहीं है, हर चीज किताबों में नहीं होती। तीसरी चीज, पर्सनैलिटी जिस भी चीज से लगता है इम्प्रूव होती है वो कर लेना। कॉलेज बेस्ट टाइम है, तुम्हें नहीं पता वो आगे चीज कहाँ कैसे काम आ जाएगी। 4 लोगों में जब खड़े होके बोलना आता है ना किसी को, वो भी स्किल ही है। जो मैं कैमरे के सामने ज्ञान बांट रहा हूँ, ये सब स्किल है, ठीक है। कब कहाँ कौन सी चीज काम आएगी तुम्हें नहीं पता। परसों मेरे ऑफिस में कुछ वीडियो रिलेटेड काम था, कोई बंदा नहीं था जो बात कर सकता है कैमरे पे, क्योंकि तुम्हें आसान लगता है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। बहुत कॉन्शियस होता है, मैं देख कैसा रहा हूँ, क्या है ये वो, बोलूं नहीं बोलूं, सब स्किल है। तो मेरे को बुलाया गया, फिर बनाई, फिर एक्स्ट्रा पैसे मिले, अपने को अप्रिसिएशन हुआ, तो यही सब है। इसलिए एकेडमिक प्रेशर की इतनी टेंशन नहीं लेनी, बहुत चिल है।